प्लांट्स के बाद से हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स जो होते हैं बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, तो उनका सोर्स ऑफ जो ब्रीदिंग होता है वो भी होता है डिफरेंट। यानी कोई पानी से में से ऑक्सीजन लेता है तो कोई हवा में से ऑक्सीजन लेता है। तो सबके जो रेस्पिरेशन ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं डिफरेंट। उसका हम लोग अभी ब्रीफली एक रेस्पिरेशन ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स का कौन सा होता है, एक ब्रीफली एक टैब तैयार किया है मैंने टैबुलर फॉर्म में, उसको हम देख लेते हैं और फिर हम इसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे। चलिए देखिए, जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो अमीबा हो गए या फिर पैरामीशियम हो गए या प्लेनेरिया हो गया, ये सारे क्या हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इनके पास कोई और सिंगल सेल होते हैं तो ऑर्गन्स तो हो ही नहीं सकते इनके पास। तो ये रिस्पायर कहाँ से करते हैं, ये करते हैं अपने सेल मेम्ब्रेन से रिस्पायर करते हैं। इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। सिमिलरली उसी तरीके से जो सॉइल में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कि अर्थ फॉर्म होती है या फिर लीच होती है यानी जोग, या फिर फ्रॉग भी होते हैं, ये सब क्या कर ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसे रिस्पायर करते हैं, ये रिस्पायर करते हैं अपनी बॉडी के स्किन से रिस्पायर करते हैं। इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, ये होता है इनका स्किन। सिमिलरली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो यूज करते हैं गिल्स को, क्योंकि उन्हें जो अपना रेस्पिरेशन करना होता है वो करना होता है वाटर के अंदर रह के। तो जितने फिशेस होते हैं, प्रॉन्स होते हैं, म्यूजिल्स होते हैं, यानी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये गिल्स का यूज करते हैं। उसी तरीके से जो भी आप कहें इंसेक्ट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन उनका होता है स्पिरेकल से या ट्रैचिया से। स्पिरेकल्स यानी बॉडी पे जो होते हैं उनके माइक्रोस्कोप से आप ध्यान से देखिए, जैसे ग्रास ऊपर के तो बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, उनसे वो लोग रिस्पायर करते हैं। और साथ ही साथ उनके पास ट्रैचिया होते हैं जो कि एक एयर ट्यूब होता है उनके अंदर, और वो इससे डायरेक्टली ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। जैसे कि हमारे ग्रासहॉपर हो गए, कॉकरोच हो गए, मॉस्किटोज हो गए, हाउस फ्लाइज हो गए। लास्ट होता है कि जो हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, हम ही लोग, या फिर लिजर्ड, बर्ड्स, ये कैसे रिस्पायर करते हैं, ये रिस्पायर करते हैं लंग्स के थ्रू, है ना, क्योंकि इसमें पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम यूज होता है। ये डायरेक्टली नहीं हम लोग सांस को लेके और पूरे एक एक सेल तक नहीं पहुंचा पाते, तो पूरा एक सिस्टम होता है, तो लंग्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे फ्रॉग एक एक्सेप्शनल केस है। फ्रॉग जो है वो लंग्स के थ्रू भी रिस्पायर करता है और फ्रॉग जो है वो स्किन के थ्रू भी रिस्पायर करता है। ये बात ध्यान रखें, एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। अच्छा, ये जितने ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ के यानी सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि स्किन, गिल्स, स्प्रेकल्स, लंग्स, ट्रैचिया, इन सब में जो है 3 एक्सपेक्ट में ये तीनों सेम होते हैं। किस तरीके से सेम होते हैं देखते हैं। फर्स्ट है हमारा ये जो है लार्ज सरफेस एरिया होता है, जो इनके ऑर्गन्स हैं, यानी लंग्स का हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि इजीली अंडरस्टैंड कर सके हम लोग। इनका एरिया जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, चाहे वो गिल्स हो, चाहे वो ट्रैचिया हो, ट्रैचिया नहीं, स्पिरेकल्स हो, गिल्स हो, लंग्स हो, इनका जो एरिया होता है वो बड़ा होता है। क्योंकि अब देखो, अब जब एरिया बड़ा होगा तो जितना आप ऑक्सीजन लेके जाएंगे, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन आप लेके जा सकते हैं और लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से इकट्ठा होके उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के पास पहुंचेगा और वो उसको बाहर निकाल देगा। यही होता है कि इनका सरफेस एरिया क्या होता है, लार्ज होता है, ताकि एनर्जी भी ज्यादा क्वांटिटी में मिल सके। सेकेंड होता है इनकी वॉल्स जो होती हैं, यानी गिल्स की जो वॉल्स हैं या फिर लंग्स की जो वॉल्स हैं, इन सब की वॉल्स क्या होती है, बहुत ही थिन होती है। थिन क्यों होती है, अब देखो ऑक्सीजन जब लिया जाएगा अंदर, लंग्स का एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन जब अंदर लिया जाएगा तो उसकी लेयर है थिन, उसकी वॉल थिन है, तो अब क्या करेगा, वो इजीली एक्सपेंड हो जाएगा। उसी तरीके से अगर जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हम लोग भेजेंगे, बाहर हम लोग एक्सहेल करेंगे, तो वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर वो थिन ना होकर थिक हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा इजीली स्ट्रेच भी नहीं हो पाएगा, है ना। ओके, इसीलिए इनकी वॉल्स क्या होती हैं, बहुत ही थिन होती हैं ताकि इजीली डिफ्यूजन हो सके। डिफ्यूजन मतलब ऑक्सीजन जब हम अंदर लेके जा रहे हैं तो वो आसानी से फैल सके और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली
जब कॉन्ट्रैक्ट करके उसको बाहर निकाल सके, क्योंकि किसी भी चीज को आप बॉटल है, आपने पानी की बॉटल भरी, उसको स्क्वीज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो इजीली बाहर फेंक देगा। तो सॉरी, इसीलिए जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है थिन वॉल्स की वजह से वो इजी हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो रिच ब्लड सप्लाई होता है एक्सेप्ट ट्रेचिया के, देखो रिच ब्लड सप्लाई का मीनिंग क्या है। देखिए अब क्या होता है कि हमने जैसे बोला कि हमारी बॉडी बहुत बड़ी होती है, अमीबा तो बहुत छोटा सा है, तो उसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है रेस्पिरेशन के अंदर गैसेस को। लेकिन जो हमारी बॉडी है वो बड़ी होती है, डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है, पूरा हेड टू टो है हमारे पास, तो जो डिस्टेंसेस ट्रेवल करना होता है बहुत ज्यादा होता है। तो उसके लिए जो अब एक बार में अगर हम सोचें कि डिफ्यूजन हो जाए, यानी कि हम ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं तो वो हमारी पूरी बॉडी में हेड से लेके टो तक फैले, तो ऐसे में क्या होगा कि 3 साल लग जाएंगे हमारी बॉडी में एक बार ऑक्सीजन को डिफ्यूज होने में, तब तक तो हम जिंदा भी नहीं बचेंगे, है ना। तो उस चीज को जल्दी फास्ट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, स्पेशल सिस्टम होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है अपने साथ, ब्लड जो है कैरी करता है ऑक्सीजन को अपने साथ, और बॉडी के सेल्स में जहां जहां रिक्वायर्ड होता है वहां वहां वो लेके जाता है, और वहां से जितना कार्बन डाइऑक्साइड उसको कलेक्ट करके लाके फिर से लंग्स को दे देता है, ऐसा होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ब्लड की क्वांटिटी क्या चाहिए, ज्यादा सप्लाई चाहिए, हमें रिच ब्लड सप्लाई चाहिए। तो इन सब में क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स कौन से यूज करते हैं, रिच ब्लड सप्लाई यूज करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग समझते हैं अमीबा का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वो किस तरीके से रिस्पायर करते हैं। अमीबा क्या है, अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि उसकी जो पूरी की बॉडी है वो एक सिंगल सेल से ही बनी है। उसमें न्यूट्रिशन प्रोसेस हो चाहे रेस्पिरेशन प्रोसेस हो, उसी सिंगल सेल से ही होता है। अमीबा रहता है पानी के अंदर, पानी के अंदर रहने की वजह से क्या होता है कि उसका जो सोर्स है रिस्पायर करने का, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेने का, वो हो जाता है वाटर से। अब चलिए इसी चीज को डायग्राम से थोड़ा सा समझते हैं। ये है अमीबा, अमीबा हमारा रहता है पानी के अंदर, ऐसा ही होता है, वाटर के अंदर रहता है अमीबा, है ना। अब अमीबा का ये जो बाहर का लेयर होता है इसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, करेक्ट करेक्ट। अब क्या होता है, वाटर के अंदर, वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, जो पानी है पानी में से क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, बॉडी के अंदर भेज देता है। ऑक्सीजन को लेके पानी को अंदर नहीं भेजता है, ऑक्सीजन को पानी के अंदर से लेता है और क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन बॉडी को भेज देता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स एयर के आसपास रहते हैं तो सारी एयर्स को अंदर नहीं भेजता है, क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ उसके नोज या जो नेजल है वो क्या करते हैं, सिर्फ उसमें से ऑक्सीजन लेते हैं, उसको बॉडी के अंदर भेज देते हैं, ऐसा ही होता है। तो उसी तरीके से जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो चले जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन अमीबा के अंदर, और अमीबा के अंदर जाने के बाद से वहां क्या हो जाता है, वो पूरा ही ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज हो जाता है, फैल जाता है। डिफ्यूज मतलब अब किसी को अगर डिफ्यूजन में कोई प्रॉब्लम है तो क्या होता है कि जैसे कि एक स्प्रे लिया हमने, कोई भी परफ्यूम का स्प्रे ले लिया और उसको क्या करते हो आप, यहाँ से इतनी ये परफ्यूम है मान लीजिए, यहाँ से मैंने स्प्रे किया तो यहाँ तक जाने में जो है टाइम नहीं लगेगा उसे, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही कम है, फटाफट वो क्या हो गया, फैल गया है यहाँ से यहाँ तक में, है ना। तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन वही डिफ्यूजन अगर मैं कहूँ कि अगर मैं ये स्प्रे करती हूँ और पूरे जहां मैं जिस रूम में पढ़ा रही हूँ उस पूरे रूम में ये डिफ्यूजन फैल जाए तो वो थोड़ी टाइम लगती है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, फैलना होता है इसका बेसिकली मीनिंग। तो जो ये ऑक्सीजन है वो पूरा इजीली डिफ्यूज हो जाता है और बहुत जल्दी ही डिफ्यूजन होता है। तो किस प्रोसेस से रेस्पिरेशन होता है अमीबा के अंदर, अमीबा के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस से जो रेस्पिरेशन है वो होता है। उसी तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन है, कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है, ऑब्वियस सी बात है जो हमने पढ़ा था उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा हुआ है रेस्पिरेशन के थ्रू वो वाटर के अंदर फिर से क्या करता है, बाहर
आ जाता है, और उसे भी कौन भेजता है, उसे भेजता है सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? ओके, अब ये देखिए, हाँ जी, ये एक है कि बॉडी इज स्मॉल बिकॉज ऑफ विच ऑक्सीजन इज रीच क्विकली। ये देखो आप, अब अमीबा की बॉडी होती है बहुत छोटी सी, अमीबा की बॉडी छोटी सी है तो बहुत ही आसान तरीके से जो ऑक्सीजन जाएगा उसके अंदर, अमीबा के अंदर, वो इजीली क्या करेगा, बहुत तेजी से फैल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत तेजी से फैल जाएगा। अब हमारी बॉडी होती है, हमारे अंदर क्या है, ऑक्सीजन जाता है, एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको हेड टू टू एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है, हम सांस जो है अंदर बाहर कर लेते हैं। लेकिन अमीबा बहुत छोटा है, बहुत जल्दी जाता है और बहुत ही क्विकली क्या करता है, वहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए सिर्फ डिफ्यूजन की वजह से अमीबा के अंदर क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। अब अर्थवॉर्म देखिए कहाँ रहते हैं, अर्थवॉर्म सॉइल के अंदर रहते हैं। इनके अगर आपने नोटिस किया हो अर्थवॉर्म को या फिर लीच को, इनकी स्किन जो होती है ना बहुत चिपचिपी सी होती है, मॉइस्ट होती है, स्किन थिन होती है। तो उस मॉइस्ट और थिन स्किन से क्या करते हैं ये लोग, ये अर्थवॉर्म्स और लीचेस क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो एयर के अंदर, इनके अंदर जो सोर्स है कौन सा है, एयर है। एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है, इनकी स्किन क्या करती है, वो ऑक्सीजन अपने पास लेती है और उसके बाद किसको देती है, ब्लड को देती है, ब्लड को देती है। और ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर जितने सेल्स है, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो जितने भी सेल्स है अर्थवॉर्म्स के अंदर, उन सभी के पास वो ऑक्सीजन पहुंचा देती है वो ब्लड। वहां पे रेस्पिरेशन सिस्टम हो जाएगा और उसके बाद से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उस सेल में से, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके और फिर से ब्लड जो है कहाँ पहुंच जाता है, फिर पहुंच जाता है स्किन के पास, और स्किन के पास पहुंचते ही फिर उसको वो बाहर एक्सहेल कर देती है। ठीक है, और इस तरीके से होता है अर्थवॉर्म के अंदर रेस्पिरेशन, और इस तरीके से वो अपना गेन करते हैं एनर्जी। क्लियर? ओके, ये ध्यान रखें, जो उनकी स्किन होती है वो क्या होती है, थिन एंड मॉइस्ट स्किन होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और ब्लड सप्लाई भी क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, तभी तो उन्हें एनर्जी मिलेगी, है ना। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन फिश। रेस्पिरेशन इन फिश, देखो हम लोग ये बचपन से ही पढ़ते आए हैं फिश के बारे में कि भाई हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, है ना। अब क्या होता है कि भाई फिशेस जब तक पानी में है तब तक तो उनको दिक्कत नहीं होती है, सांस लेती रहती हैं, वो जिंदा रहती हैं, लेकिन जैसे ही हम फिशेस को बाहर निकाल देते हैं वो मर जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखो फिशेस के पास ना स्पेशल टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं जिसका नाम होता है गिल्स। और गिल्स क्या होते हैं, उसके जो हेड होते हैं ना, हेड के दोनों साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, हेड के दोनों साइड्स में उसके गिल प्रेजेंट होते हैं। अब जो गिल है वो गिल का एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग बोलते हैं गिल कवर। क्या कहते हैं, गिल कवर। और गिल कवर के अंदर ही एक और पार्ट होता है, उसे कहते हैं गिल स्लिट। क्लियर? ये याद रखिएगा, गिल जो है प्रोटेक्ट होता है गिल कवर से, और गिल के अंदर ही होता है गिल स्लिट। सबका काम क्या है अभी आपको इसका पता चल जाएगा। अब देखो मछली क्या करती है, मछली पानी में रहती है, मछली को क्या करती है, वो रेस्पिरेशन कैसे करती है, वो क्या करती है, मुंह से अपना माउथ खोल के पानी को अंदर लेके जाती है। क्या करती है, माउथ से अपने पानी को अंदर लेके जाती है। वो पानी कहाँ पहुंचता है, हेड के दोनों साइड में, यानी गिल्स के पास पहुंचता है। और गिल्स का ये काम है कि जो वाटर पहुंचा है ना उसमें से वो ऑक्सीजन निकाल लेती है। वो क्या कर लेती है, ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेती है। गिल्स जो है ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेती है, अपने पास ऑक्सीजन को रख लेती है। भाई उसको ऑक्सीजन चाहिए इसलिए वो क्या करती है, ऑक्सीजन को अपने पास रख लेती है। गिल्स का काम है कि पानी में से ऑक्सीजन हमको निकाल लेना है। और वो जो बचा कुचा पानी है ना वो फिर से क्या करती है, वो आगे भेज देती है। कहाँ पे, किसके पास में, गिल स्लिट के पास में पहुंच देती है। कहाँ पहुंचता है, गिल स्लिट के पास भेज देती है। और गिल स्लिट क्या करता है, उसको फिर से पानी को बाहर फेंक देता है। अच्छा, अब वो जो गिल्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट था वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन गिल क्या करती है, जो उसके पास ब्लड आया है उस ब्लड को बोलती है कि आप ये लो ऑक्सीजन लेके जाओ
और बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उनके पास आप पहुंचा दो। तो उसके बाद से सारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद से वहां रेस्पिरेशन होता है और उसके बाद से बाय प्रोडक्ट कौन सा निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड देन ब्लड के साथ फिर से कहाँ जाता है, गिल के पास। अब गिल के पास जब आया ना तो वो गिल तो उसका कुछ करेगा, उसको स्टोर तो करेगा नहीं, तो वो जो उसने पानी गिल स्लिट के पास भेजा था ना, तो गिल स्लिट के पास पानी भेजने से पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी को दे देती है कि आप पानी लो और तब आप गिल स्लिट के पास जाओ। गिल स्लिट के पास जाने के बाद जब वो बाहर पानी फेंक देता है तो वो पानी क्या होता है, बाहर फिर से वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से जो पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है फिश का वो चलता है। इसीलिए हमने देखा है कि जब भी हम फिश को पानी के बाहर से निकालते हैं तो वो मर जाती है, क्योंकि उसके पास लंग्स नहीं होते हैं कि वो डायरेक्टली एयर से ऑक्सीजन ले सके। उसके पास होते हैं गिल्स, और गिल्स का फंक्शन ही होता है कि वो वाटर से एक्सट्रैक्ट कर सकता है ऑक्सीजन। वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है डायरेक्टली एयर से, इसीलिए वो लैंड पे आते ही मर जाती है। होपफुली रेस्पिरेशन इन फिश आपको समझ में आया होगा। ओके, इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या होता है, बेसिकली वो गिल्स का सरफेस होता है, यानी जितना सरफेस एरिया गिल्स का होता है उसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए एक चीज हम जानते हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो रेस्पिरेशन है ह्यूमन बींग्स में फास्ट होता है या फिर फिश में फास्ट होता है, यानी एक्वेटिक एनिमल्स में फास्ट होता है, तो इसका आंसर ये है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि जो रेस्पिरेशन होता है फिश में वो ज्यादा फास्ट होता है। क्यों ऐसा होता है, अब देख लो, इसको एग्जांपल से समझते हैं। हम कभी दौड़ते हैं या कभी फास्ट कोई काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी सांस क्या होती है, बहुत तेज तेज चलने लगती है। जब तेज सांस चलती है तो क्यों तेज चलती है, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाए। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, जैसी ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है रेस्पिरेशन भी तेज होता है और हमको एनर्जी भी तेजी से मिलता है, यही होता है ना। तो उसी तरीके से अब क्या है, गिल हमको देखने में तो छोटी सी दिख रही है फिश, लेकिन अगर कंपैरेटिवली हम लोग ऑर्गन्स को मैच करें गिल को और लंग्स को, तो गिल क्या है, अब उसका जो गिल है वो क्या करेगी, वो करेगी ज्यादा तेज रेस्पिरेशन, यानी उसका ब्रीदिंग प्रोज, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसको हम कहते हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसका फास्ट होगा कंपैरेटिव टू लैंड एनिमल्स के, जिसकी वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा आएगी और ज्यादा आने की वजह से उसका रेस्पिरेशन प्रोसेस भी ज्यादा होगा। होपफुली गेटिंग द पॉइंट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस।